अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज आए और अक्रूर जी महाराज ने आते ही मैया यशोदा के हृदय में बड़ा भारी वज्र पटक दिया। वज्र क्या कि कंस ने कृष्ण को अपनी रंगशाला देखने के लिए मथुरा बुलाया है। भगवान कहते हैं मैया से कि मैं जाऊं मामा के घर हो आऊं, पर मैया तो जानती है कि यदि लाला एक बार गया तो दोबारा लौटेगा तो नहीं, वापस तो नहीं आएगा। इसलिए मैया ने मना कर दिया। नंद बाबा से पूछा, नंद बाबा तैयार है कि चले जाओ, जाने में क्या, पर माँ का हृदय माँ का होता है। माँ समझ गई कि ये जाएगा तो लौटने वाला नहीं है, इसलिए कहा कि नहीं तू नहीं जाएगा। अब भगवान कहते मैया जाने दो, मैया कहती नहीं तू नहीं जाएगा। अक्रूर जी ने भी खूब समझाया कि यशोदा भेजो, पर मैया ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। अंत में भगवान ने मैया की बुद्धि को भ्रम में डाल दिया है। मैया सोच विचार में डूबी हैं कि मैं कृष्ण को जाने दूं ना जाने दूं, भेजूं ना भेजूं, क्या करूं और क्या ना करूं। यहां मैया सोच विचार में डूबी ही नहीं कि अक्रूर जी के साथ रथ पे कृष्ण बलदेव दोनों बैठे और बैठ करके इन्होंने वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान किया। अब जब भगवान जा रहे हैं तो अक्रूर जी के मन में भी एक भ्रम है। अक्रूर जी के मन में ये बात है कि बताओ मैं कितना अभागा, मैं मेरे प्यारे कृष्ण को कंस के पास मारने के लिए ले जा रहा हूं, मैं कितना बुरा हूं, ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं। यमुना जी पड़ी, अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। यहाँ भगवान ने अक्रूर जी के भ्रम को दूर किया है। अक्रूर जी यमुना जी के भीतर जब गए, यमुना जी के भीतर जब अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, मतलब गोता लगाया, भीतर गए तो अक्रूर जी ने देखा एक कृष्ण नहीं, सैकड़ों कृष्ण यमुना के जल में भीतर खड़े हैं। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण तो रथ पे है, यहां कृष्ण कैसे, और एक नहीं हजारों कृष्ण। अक्रूर जी जब पानी से बाहर गए तो कृष्ण रथ पे बैठे मुस्कुरा रहे थे, फिर भीतर गए तो कृष्ण भीतर थे, बाहर आए तो कृष्ण बाहर है। ऐसे करके अक्रूर जी के भ्रम को भगवान ने समाप्त किया। अक्रूर जी समझ गए कि कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि काका जी परेशान मत हो, तुम्हारा कृष्ण कोई साधारण कृष्ण नहीं है, तुम्हारा कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है, चिंता मत करो, कंस से मैं निपट लूंगा, देखूंगा कंस को, ये मान लो इशारे में कहा। और यहां अक्रूर जी भगवान को लेके पहुंचे। कंस को मारने के 5 दिन हैं। 4 दिन मथुरा के बाहर एक बगीचे में रुके, 5वें दिन वहां से चले तो कंस के राज्य का माली मिला, माली का उद्धार किया। माली ने फूलों से भगवान का श्रृंगार किया। दर्जी मिला, उसने वस्त्रों से भगवान का श्रृंगार किया। अंगराग लेपन, भगवान को चंदन लगाती थी कुब्जा, और देखने में कुरूप थी, कुबड़ निकला था, सामने से कुब्जा आ रही थी, इस तरफ से भगवान जा रहे थे। अब भगवान ने जैसे ही कुब्जा को देखा तो भगवान कहते सुंदरी कहां जा रही हो। कुब्जा कहती बाहरे बालक, मैं सुंदर नहीं हूं, तो सुंदरी कह के तू व्यंग कर रहा है। भगवान पास में गए, कुब्जा के दाहिने पैर के ऊपर अपना पैर का अंगूठा रखा और उसकी ठोड़ी में यहाँ हाथ लगा के झटका मारा और कहा कि अरे मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे ही भगवान ने कहा कुब्जा का कुबड़ समाप्त हुआ। ठाकुर जी ने परम सुंदरता कुब्जा को प्रदान कर दी। माली का उद्धार, दर्जी का उद्धार, कुब्जा का उद्धार किया। आगे बढ़े तो धोबी मिला, धोबी को दंड दिया। क्यों? भगवान जान गए ये वही है जिसने त्रेता युग में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी, इसलिए उसको दंड दिया।
अब भगवान आगे बढ़े तो मथुरा में भगवान भ्रमण कर रहे हैं। मथुरा की देवियां छज्जा पर खड़ी होके भगवान का दर्शन कर रही हैं, अपनी छज्जा से फूल बरसा रही हैं। छोटे छोटे से बच्चे आ गए, किसी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा है, किसी ने अंगोछा पकड़ा है, किसी ने कुर्ता पकड़ा है, किसी ने बाह पकड़ी है, कोई पीछे से पकड़ रहा है कुर्ते को, कोई आगे कुर्ते को पकड़ रहा, खींच रहे, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। ऐसा प्रेम मथुरावासी भगवान के ऊपर बरसा रहे। भगवान चलते गए, आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, जिसको शराब पिला दी गई थी, उसने भगवान को अपनी सूंड में लपेटा। भगवान भी उसकी सूंड से नीचे आए, 100 हाथ पीछे उसकी पूंछ पकड़ के उसको घसीटा, घुमाया, फेंक दिया। कुबलिया पीड़ की जीवन लीला भगवान ने समाप्त की। अब भगवान आगे बढ़े, कुबलिया पीड़ मारा गया। अब भगवान आगे बढ़े तो कंस की रंगशाला के बाहर कंस ने 2 मल्ल मतलब योद्धाओं को नियुक्त किया है कि उससे बच जाए तो तुम मार देना। एक का नाम है चाणूर और दूसरे का नाम है मुष्टिक। दोनों खड़े हैं, रुको, युद्ध करो। भगवान ने कहा युद्ध का नियम है, युद्ध हमेशा 2 बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में भी समान हो और उम्र में भी। तो ना तुम बल में समान हो ना उम्र में, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। पर चाणूर मुष्टिक ने बलभद्र और कृष्ण को खींचा। जब खींचा तो भगवान ने भी चाणूर का वध किया, बलराम जी ने मुष्टिक की जीवन लीला समाप्त की। अब भगवान कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, मल्लानाम असनिर्नणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो वसतां क्षितिभुजां शास्त्रास्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां मृषिणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। वेद व्यास जी लिख रहे, जब भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया तो आज स्थिति वैसी है जैसे जब राम जी त्रेता युग में सीता मैया के स्वयंवर में पहुंचे तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो लोग राम जी को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उस रूप में देख रहे हैं। आज रंगशाला में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, मल्लानाम असनिर्नणाम। मल्लानाम मतलब जो बड़े बड़े मल्ल मतलब योद्धा हैं, उनको भगवान कैसे दिख रहे? असनिर्नणाम। असनिर मतलब वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं। जो वहाँ गोपियाँ बैठी हैं, गोपियों को भगवान मदन मोहन दिख रहे हैं। मदन मोहन मतलब, मदन मतलब कामदेव को, मोहन मतलब मोहित करने वाले, जो काम का मन भी मोह ले, वो मदन मोहन। मदन मोहन दिख रहे हैं गोपियों को। जो दुष्ट राजा बैठे हैं उनको दंड देने वाले राजा, जो प्रजा बैठी है उनको प्रजापालक राजा, जो योगी बैठे हैं उनको महायोगी, जो महायोगी बैठे उन्होंने योगेश्वर कृष्ण का दर्शन किया, जो श्री हरि के भक्त बैठे उन्होंने नारायण को देखा, और जो यदुवंशी हैं उन्हें भगवान संबंधी दिख रहे। कोई कह रहा कृष्ण हमारा पोता है, कोई कह रहा है मित्र है, कोई कह रहा है पुत्र है, कोई कह रहा है भाई है, कोई कहता चाचा है, कोई कहता मामा है। तो जो यदुवंशी है, यादव, भगवान उन्हें संबंधी की तरह, किसी को पुत्र, किसी को पौत्र, किसी को मित्र, किसी को भतीजा, किसी को भांजा, किसी को मामा, किसी को चाचा, ऐसे दिख रहे हैं। पर कंस को कैसे दिख रहे? तो कहा मृत्युर्भोज पते विराड विदुषाम। कंस को कैसे? कहा कंस को आज कृष्ण में अपनी मृत्यु का दर्शन हुआ। और इतने नजदीक से कंस ने जब आज अपने काल का दर्शन किया तो कंस बड़बड़ाने लगा।
पागल सा हो गया। क्या कहता है? मारो मारो मारो, कृष्ण बलदेव को मारो, वसुदेव को बंदी बनाओ। कंस पागल हो गया। वसुदेव जी तो पहले से बंदी हैं, फिर भी कहता है वसुदेव को बंदी बनाओ, कृष्ण बलदेव को मारो, नंद का वध कर दो, मारो मारो। पागल हो गया। भगवान ने मन में सोचा, मामा जी चिंता मत करो, वध तो तुम्हारा होना है। और भगवान कंस के पास में गए और भगवान ने एक छलांग लगाई। कंस 21 फुट ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। कंस के दाहिनी ओर भगवान कृष्ण, बाईं ओर बलभद्र जी आके बैठे। भगवान के छलांग लगा के ऊपर पहुंचते ही कंस थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा नहीं 50% डर गया कि ये क्या करेंगे अब। और भगवान ने बाल पकड़े, बालों को झंझोड़ के खूब पीटा और धक्का दिया तो 21 फुट ऊंचे आसन से जब धड़ाम से कंस नीचे गिरा तो कंस मारा गया। कंस को मार करके भगवान कहते हैं 11 वर्ष 6 माह के बाद मामा से मिलने आया था, पर मामा तो मर गए। कंस को मारा और कंस को मार के अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष कर देते हैं प्रभु कि इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेकर के दुष्टों का विनाश करता हूं। भगवान ने कंस का वध किया, कंस मर गया। अब सबसे पहले भगवान पहुंचे कारागार में। तो कंस इतना पापी था कि कंस ने अपने खुद के पिता उग्रसेन जी को बंदी बना के रखा था। द्वापर युग में तो 1 या 2 कंस हुआ करते थे, पर कलयुग में तो जहां देखो वहां कंस। कंस मतलब माता पिता को परेशान करने वाली संतानें। जहां देखो वहां कोई मानसिक रूप से परेशान करता है, कोई शारीरिक रूप से परेशान करता है। द्वापर में तो 1 या 2 कंस रहे हो, मतलब कंस के जैसे लोग। और कलयुग में तो खैर जो जैसा करता है उसको दंड भी वैसा ही मिलता है। तो भगवान ने कंस के जो पिता उग्रसेन जी बंदी थे उनकी मुक्ति कराई, फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया। फिर भगवान आगे बढ़े तो न जाने कितने राजा, कितने ब्राह्मण, कितने साधु, कितने संत कंस ने कारागार में बंद करके रखे थे। भगवान ने सभी को मुक्त कर दिया और सभी भगवान की जय जयकार करते हुए अपने अपने जहाँ का जो था वहां पर चले गए।